चलो जी, घास का भारा लेके मैं घर में आ चुका हूँ। यहाँ गौशाला की छत में देखो भाई अरहर के पोले डाल रखे हैं, अभी ये सूखा नहीं है। कुछ राजमा देखो भाई यहाँ पे निकाल रखी है, और पनेरा में देखो भाई पानी भी सूख चुका है। पर आजकल यहाँ पे फिर से लाल मिर्च देखने को मिल रही है। और वहीं से आपको यहाँ पे ये हुड़दंग दिख रही होगी, ये कही है भाई सुअर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुज फ्रॉम मधमेश्वर घाटी। स्वागत है आपका इन मधमेश्वर घाटी की खूबसूरत पहाड़ियों से मेरे गांव रांसी से। हम रांसी के थोड़ा सा नीचे में रहते हैं, तरसाली में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह की शुरुआत थोड़ा सा अलग हुई है। मेरी तैयारी हो रही है यहाँ नीचे की ओर जाने की। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह सुबह मेरी तैयारी हो रही है। यहाँ से नीचे हमारे खेत है, हमारे घर से 100 मीटर दूरी पे। तो वहाँ पे मेरे को जाना है, वहाँ पे सब्जी निकालनी है। मतलब माँ सब्जी निकाल रही है, उसको मेरे को घर लाना है। और सुबह सुबह देखो भाई नदी किनारे का नज़ारा कुछ ऐसे रहता है, और इन पहाड़ों का कुछ ऐसे नज़ारा रहता है। ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे अभी थोड़ा बहुत धूप भी लग चुकी है। वैसे ना यहाँ पे जो ये खेत दिख रहे हैं सूखी घास वाले, ये लोगों के हैं। और कुछ दिनों बाद जो ये सूखी घास के खेत है, कुछ दिनों बाद इनमें कटाई भी शुरू हो जाती है। वैसे यहाँ नीचे की ओर घसियारियाँ आ रही हैं कुछ दिनों से। यहाँ सामने की ओर हमारे खेत है, हम माँ इधर की साइड आ रखी है। माँ बोली थी यहाँ पे ककड़ी वगैरह है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। वो सब्जियाँ मेरे को घर ले जानी है। इस जगह की सब्जियाँ हमने बहुत कम खाई है, क्योंकि यहाँ पे ना मिर्च भी लगा रखी थी। तो मिर्च पकी बहन ने बर्बाद कर दी थी और हिरन ने भी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत ककड़ी लग रखी थी, वो पता नहीं कैसे बच गई, पर बची तो है। जो मेरे पीछे भी आपको ये खेत दिख रहा है, ये सभी लोगों के हैं। और जिनके ये खेत है वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो सिर्फ इस घास को काटने के लिए आता है। उन्होंने ये जगह छोड़ दी है परमानेंटली। माँ भी आ चुकी है भाई यहाँ पे सब्जी लेके। देखो भाई कुछ इतनी सब्जियाँ हैं, भाई जो ये सब्जियाँ हैं ये मेरे को घर ले जानी है। ये हम खुद खाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ दे दी है भाई रिश्तेदारों को। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। माँ चली गई है यहाँ से पाटा की ओर, जहाँ पे कि हमारी सूखी घास के खेत है। तो वहाँ से सूखी घास काट के लाएगी गायों के लिए। पिछली बार यहाँ सामने की ओर ना एक बड़ा सा छत्ता था, भूर बोलते हैं पहाड़ों में, मतलब गढ़वाली में भूर बोलते हैं उनको। मतलब वो हॉर्नेट नहीं होते हैं, वो भी शहद इकट्ठा करती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी शाम के 4 बजे। आज मैं स्कूल से थोड़ा सा जल्दी घर आ चुका हूँ। अभी यहाँ नीचे पे चौक पे देख सकते हैं लक्ष्मी लोग बाहरी पे हैं। और उसी के साथ अभी मेरे को यहाँ पे जो ये नारंगी का पेड़ दिख रहा है, इस पे लगानी है रस्सी। तो ये रही भाई रस्सियाँ, जो कि मैं मार्केट से लाया हूँ, मतलब रांची से। और वहाँ पे देखो भाई उसकी टहनियाँ पूरी झुक चुकी है, तो उनको मेरे को ऊपर की साइड ढालना है इनसे बांध कर। तो चलो चलते हैं, काम शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए 2 रस्सियाँ तो लगा दी हैं। ये देखो भी आपको यहाँ पे ये रस्सियाँ दिख रही होंगी, ये इस वाले टहनी पे लगा रखी है। मुझे तो लग रहा है कि जो ये टहनियाँ हैं वो अभी स्थिर हो चुकी है, मतलब ये नीचे को नहीं झुकेंगी, क्योंकि यहाँ नीचे से ना यहाँ पे मैंने रस्सियाँ लगा दी हैं। बहुत सारी टहनियाँ टूट रखी थी। जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे नारंगी दिख रहे होंगे ना, इस जगह पे, तो ये वाली टहनियाँ टूट रखी हैं। तो उन पे नारंगी बड़े हो ही नहीं रहे हैं, जबकि ये वाला पेड़ हमारा ऐसे था, इस पे सबसे ज़्यादा नारंगी होते थे। चलो ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। इस पे 2 रस्सियाँ लगा रखी है। अगर इनसे भी काम नहीं बना तो थोड़ा बहुत रस्सियाँ और ले आएंगे। एक रस्सी का काम मुझे लग रहा है अभी भी है, जो कि यहाँ से सीधा यहाँ पे बंधेगी, तभी जो ये पेड़ है ना वो स्थिर हो पाएगा। नहीं तो ये एक जगह के लिए झुक रखा है। इस पेड़ को बचाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, जितना मुझसे हो सके उतनी कोशिश करूंगा। और जो माल्टे के पेड़ हैं, माल्टे के पेड़ों के भी ऐसे ही हाल है। अभी माल्टे ना पीले पीले होने लगे हैं। वैसे आप इस पेड़ पे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा माल्टे लग रखे हैं। अब के बार माल्टे के पेड़ों पे बहुत ज़्यादा माल्टे लग चुके हैं और टूटने लायक हो चुकी है माल्टे की स्थिति, ये देखो। और सर्दियों के टाइम पे हमारी चौक की धूप तो 4 बजे चली जाती है, पर जो ये सामने वाली पहाड़ी है इससे धूप अभी नहीं गई है। जो धूप है वो काफ़ी लेट में जाती है इस जगह से, और यहाँ से ना अभी धूप ऊपर ऊपर करके ऊपर चले जाएगी, फिर दिखेगी नहीं। मधेश्वर घाटी का मौसम देखो कुछ इस तरीके का हो रखा है। यहाँ पे एक कद्दू की बेल थी काफ़ी बड़ी, और अब ना इस पे कद्दू कुछ ऐसे लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे कद्दू, ये कुछ इस तरह के। और इस पे ना
एक दो कद्दू और लग रखे थे, पर ना वो यहाँ ऊपर की साइड लग रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस पेड़ पे भी बहुत ज़्यादा माल्टे होने थे, पर इसकी टहनी टूट गई, जिस कारण से कि इस पे माल्टे अब की बार बहुत कम हो रहे हैं। मतलब कुछ माल्टे तो हैं, ये देखो अभी भी ऐसा नहीं है कि इसकी टहनी झुक नहीं रही होगी। पहाड़ों में तो बहुत दिक्कत है, माल्टे भी चाहिए पर माल्टे को हम बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि माल्टे के पेड़ खुद अपने को तोड़ रहे हैं। आखिर बार पता नहीं ये क्या सार आई कि बहुत ज़्यादा माल्टे लग गए। और वहीं से आपको यहाँ पे ये हुड़दंग दिख रही होगी, ये कही है भाई सुअर ने। आजकल सुअर भालू यहाँ आसपास लगे हुए हैं वही आतंक मचाने पे। वहीं से माँ जा रखी है सामने की ओर और मेरे को जाना है यहाँ की ओर, क्योंकि वहाँ से ना राजमा निकालनी है। पहाड़ों में ना काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, पर हमारी ऐसी ज़िंदगी है, मतलब खुशहाल ज़िंदगी है। हमको काम करने में बहुत मज़ा आता है, पर कभी कभी वो काम ना ज़्यादा ही भारी पड़ जाता है। जैसे कि इससे पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, परसों मैंने एक खेत की हार्वेस्टिंग की थी और आज इस वाले खेत की हार्वेस्टिंग करने के लिए हो रखा है, पर अभी उतना टाइम नहीं है, तो मेरे को यहाँ से सामने जाना पड़ेगा राजमा वाले खेतों में। इन वाले खेतों में हम राजमा लगातार निकाल ही रहे हैं, और ना यहाँ पे तो हमारे खेत है, इनसे तो लगभग अभी राजमा निकाल ही दी है। पर यहाँ ऊपर जो ये ऊपर वाले खेत दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, इन खेतों से निकालने में हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा राजमा है। ज़्यादातर ना वहाँ पे झालर है बहुत ज़्यादा, वो काम भी निपटाना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। इन खेतों से तो राजमा निकाल रहे हैं और अभी मैं चलता हूँ अपने पनेरा की ओर। और मैंने इन वाले खेतों की हार्वेस्टिंग की थी, पर आजकल यहाँ पे फिर से लाल मिर्च देखने को मिल रही है। अब इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग है, इसके बाद मिर्च को काटा जाता है। वहीं से हमारे केलों के पेड़ पे देखो बड़े बड़े टेक लगा रखे हैं, क्योंकि केले का झुकाव ना नीचे की ओर होता है, तो इसीलिए हमको इन पे टेक लगाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो भाई 2-3 काकड़ केले की हो रखी है। अब जब ये काकड़ पक जाएगी इसको काटना है और उसी के साथ पेड़ को भी काटना है। मतलब जब केले को हार्वेस्ट किया जाता है उसी टाइम पे केले के पेड़ को भी हार्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ ऊपर की साइड बड़ी माँ और बड़ा जी लगे हैं भाई राजमा निकालने पे। और पनेरा में देखो भाई पानी भी सूख चुका है। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वो धारा आ रहा था वो सूख चुका है, अब थोड़ा बहुत पानी यहीं पे आ रहा है। जब स्टार्टिंग में जितना पानी यहाँ पे आया था ना उतना ही पानी आ रहा है आजकल। अब मैं यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, वहाँ पे माँ जा रखी है और आजकल इन खेतों की कटाई वगैरह चल रही है, क्योंकि ना अब खेतों में सरसों की खेती की जाती है, तो इन खेतों में ना सरसों की बुआई करने की तैयारी है। आजकल माँ यहाँ खेतों के आसपास की जो भी घास रहती है ना वो गायों के लिए ले जाती है, क्योंकि हम इन खेतों का वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब हम इनमें खेती भी करते हैं। अब फिर से खेती करने का टाइम आ चुका है, तो इनकी जल्दी जल्दी से ना पूरी सफाई कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आप जैसे ये खेत देख रहे हो उसी तरीके से यहाँ ऊपर भी माँ ने खेत साफ कर रखे हैं। इसमें भी अब हल लगाएंगे एक दिन। यहाँ से हमारा घर ठीक सामने इस जगह पे दिख रहा है, और ऊपर ऊपर की पहाड़ियाँ देखो क्या गजब की दिख रही है। आजकल ना हमारे घर के आसपास जो माल्टे के पेड़ हैं उन पे माल्टे ना पीले पीले होने लगे हैं। और ये देखो भाई हमारा घर खतरनाक सी लोकेशन पे है भाई, पीछे मधुसूर घाटी की पहाड़ियाँ। ऐसा कुछ व्यू है भाई हमारे खेतों से मधुसूर घाटी का। खेतों में ना सुबह या शाम को हल लगाया जाता है, दिन के टाइम पे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दिन के टाइम पे बैलों को धूप होती है खतरनाक वाली। यहाँ भी देखो माँ की खेतों की सफाई कर रखी है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ इस जगह पे। माँ ने यहाँ पे घास निकाला है, माँ पढ़ना तो देखो भाई घास निकाला है। आज लियो पुणे से है नहीं तो कब आर बोतना भी हो छोटे 3-4 दिन है। अच्छा तो माँ ने देखो भाई यहाँ पे घास का बारा लगा रखा है, और यहाँ पे आजकल थोड़ा बहुत सफाई है। और यहाँ पे ना हमारे खेत हैं, इन खेतों में अब की बार हमारा सोच रखा है कि सरसों बोना है। वैसे बोते थे पर घर के आसपास भी हम सरसों बोते हैं, पर अब की बार सोच ही रखा है कि इसी जगह पे हम सरसों बोएंगे। यहाँ पे एक गदेरा है जिसमें कि पानी बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ना आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मतलब मानसून चला गया है, सर्दियाँ पहाड़ों में वापस आ चुकी है। वैसे यहाँ पे जो आपको ये घास दिख रहा है ये कुछ टाइम बाद कट जाएगा। और यहाँ पे तिमल के पेड़ के ठीक सामने हमारा घर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमारा घर यहाँ पे है, और ये रे भाई हमारे खेत। अब कुछ दिनों बाद इन खेतों में हल लगाया जाएगा। चलो जी घास का भारा लेके मैं घर में आ चुका हूँ, और यहाँ पीछे पे है भाई हमारी गाय। घास का जो भारा है वो यहाँ ऊपर पे है, और यहाँ पे हमारी लक्ष्मी है, रिंकी है, और रिंकी की बछली है। जो ये दो हैं ये नीचे पे बैठ जाते हैं, मतलब यहाँ चौक पे बैठ जाता है, पर रिंकी नहीं बैठती है, इसको अंदर ले जाना पड़ता है, फिर ये मतलब सो पाती है, बैठ पाती है, नहीं तो ये पूरे दिन चौक में खड़ी रहेगी। ऐसे कुछ मतलब गाय का नियम है।
पता नहीं, हमने तो कोई नियम नहीं बनाया, पर गाय का नियम होगा।